गुड इवनिंग। 7:05 बज चुके हैं, 5 मिनट हम लोग वेट भी कर लिए। और मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट हैं वो जुड़ चुके हैं। बाकी जो रह गए हैं रास्ते में, आशा करते हैं वो भी जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो हम लोग अपना आज का जो न्यू सेशन है विनायक एकेडमी का, इस न्यू सेशन को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछना चाहेंगे, मेरा आवाज़ क्लियर है सबके पास और स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। हाँ जी, दिख रहा। ओके, चलिए, थैंक यू। तो स्टार्ट करने से पहले कल यस्टरडे हम लोग जो डिस्कशन किए, यस्टरडे का जो क्लास था हम लोगों का, जो सेशन था हम लोगों का, स्पेशली डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में था, जिसके ऊपर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे तैयार होता है और किस तरह से उस जोन के ऊपर हम लोग अपना ट्रेड का डिसीजन बना सकते हैं, वो हम लोग कल डिस्कस किए हैं। और ये भी हम लोग जाने कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है, और जो डिमांड एंड सप्लाई जो क्रिएट हो रहा है, मतलब डिमांड जोन मतलब जो बाइंग, जहाँ से बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, और सप्लाई जोन मीन्स जहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो ये जो जोन क्रिएट होता है, ये जोन क्रिएट करने वाले इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं। और ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो जोन में ट्रेड करते हैं, अपना जो बल्क ऑर्डर जो वहां पे पंच करते हैं, जिसके ऊपर से प्राइस या तो ऊपर की ओर जाता है या प्राइस नीचे की ओर आता है, तो वो इंस्टीट्यूशंस के साथ उनका जो माइंडसेट है, उनका जो ट्रेंड वो लोग सेट कर रहे हैं, उसके साथ ही हम लोगों को अपना ट्रेड प्लेस करने के बारे में, ट्रेड प्लान करने के बारे में सोचना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तभी हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर हम लोग बन सकते हैं। तो इसके बारे में कल हम लोग एक प्राइमरी ओवरव्यू हम लोग लिए हैं। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का हार्ट है, क्योंकि आने वाला जो आपका समय रहेगा, आने वाला जो हम लोगों का चैप्टर्स जो रहेंगे, जिसमें हम लोग ट्रेड के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में और भी बहुत सारे जो पार्ट हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसके बारे में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर कदम में हम लोगों का सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो जो मान लीजिए कल थे क्लास में, वो भी, और जो कल क्लास में नहीं थे वो भी, इस जो जो वीडियो है, ये वीडियो मैं डाल भी दूंगा यूट्यूब पे। उसमें अपना एक जो रिहर्सल होता है, एक रिहर्सल भी आप वहां पे कर सकते हैं। कल तो किन्हीं के माइंड से कोई क्वेश्चन आया नहीं, किसी के जुबान से कोई क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन अगर नेक्स्ट और एक बार देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अगर वहां पे आता है, तो उसको भी आप लोग पर्सनली मेरे साथ उसको क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो एक चीज आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये जो डिमांड और सप्लाई का जो जोन क्रिएट होता है, ठीक है, तो ये जो जोन है, इस जोन में जो हम लोग जो अपना ट्रेड को प्लान करेंगे, ट्रेड का जो डिसीजन लेंगे, ठीक है, तो ये ट्रेड का डिसीजन लेने के लिए मार्केट में और भी बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, जो कि एक तो डिमांड सप्लाई एक हमको कंफर्मेशन दे रहा है। दूसरा जो सिग्नल हम लोगों को मिलेगा, उसमें से मेन एक सिग्नल होता है, उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं और टेक्निकली उसको बुलाया जाता है प्राइस एक्शन कह के। प्राइस का एक्शन, ठीक है, डिमांड और सप्लाई जोन में प्राइस जो मूवमेंट करता है, तो उस मूवमेंट के जरिए से प्राइस का एक एक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, और ये जो एक्शन जो क्रिएट होता है, तो इसको जब हम लोग जो चार्ट पैटर्न जो बोला जाता है, जिसमें सबसे मेजरली जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और ट्रेडर कम्युनिटी फॉलो करता है, उसमें जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न को मैक्सिमम जो ट्रेडर या इन्वेस्टर है उसको फॉलो करते हैं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई जोन पे जो ये प्राइस सेक्शन होता है, तो वहां पे ये कैंडल स्टिक जो है, ये कैंडल स्टिक एक पैटर्न तैयार करते हैं। ठीक है, और वो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न होता है, उसका जो बॉडी होता है, क्योंकि कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग प्रीवियसली हम लोग एक चीज जान चुके हैं कि कैंडल स्टिक किस तरह का दिखता है। बुलिश कैंडल स्टिक के बारे में जाने हैं, बेयरिश कैंडल स्टिक के बारे में जाने हैं।
कैंडलस्टिक का बॉडी कैसा होता है, विक या टेल कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग जाने हैं। ठीक है, तो ये जो जोन सब है, इस जोन में ये कैंडलस्टिक अपना एक विशेष प्रकार का, एक स्पेशल टाइप का एक अपना स्ट्रक्चर तैयार करता है। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर तैयार करता है, तो प्रत्येक कैंडलस्टिक का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो वो हमको कुछ ना कुछ सिग्नल देता है, और उस सिग्नल को हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है और पकड़ना पड़ता है और उसको कंफर्म करना पड़ता है। तो आज हम लोग यही कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैंडलस्टिक, ये प्राइस एक्शन के जरिए कैंडलस्टिक किस तरह से फॉर्म होता है, और किस तरह का कैंडल बनने से वो हमको क्या सिग्नल देता है, और वो मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी है, ट्रेडिंग जर्नी में वो हमको किस तरह से हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो आज इस विषय पे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है, यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन में जो सर। नोट डाला जी गया है, सर। दिख रहा है तो? जी सर। ओके जी ओके। सर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे सिंपली एक चीज देखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन इन टेक्निकल एनालिसिस इज दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब टेक्निकल एनालिसिस का मेन एक एजम्पशन है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब इतिहास खुद को दोहराता है। हम लोग बहुत सारे किताबों में भी पढ़े हैं और फिल्मों में भी सुने हैं, डायलॉग में भी बहुत सारा आता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। तो ये जो इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये टेक्निकल एनालिसिस का मेन पार्ट है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इसके ऊपर ही मेनली आपका बिलीव करता है और बनाया गया है कि अगर प्रीवियसली प्राइस इस जगह पे इस तरह का बिहेवियर दिखाया था, तो अभी अगर प्राइस इस जगह पे आया है, तो इस तरह का बिहेवियर दिखाना चाहिए फिर से। यह है मेन, मतलब कंसेप्ट इसका। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का, कि प्राइस हिस्ट्री में जिस तरह का बिहेवियर किया है, आने वाले समय में भी अगर उस कंडीशन में आता है, तो इस तरह का बिहेवियर उसका होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में जो है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन डेप्थ बिकॉज कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन। तो इसलिए इसको, जो कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न इसी एजम्पशन के ऊपर से ही तैयार किया गया है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कैंडलस्टिक भी अगर प्रीवियसली, अगर उस जगह पे, उस समय काल में, उस कंडीशन में अगर इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार हुआ था, और मार्केट इस तरह से, मार्केट मींस प्राइस इस तरह से रिएक्ट किया था, तो अगर आज के डेट में अगर प्राइस उस जगह पे उस कंडीशन में आया है, तो प्राइस को उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए। ये एजम्पशन होता है। ठीक है, अब candlestick patterns and their expectation, candlesticks are used to understand trading patterns. Patterns means, पैटर्न किसको कहते हैं? जो किसी स्पेशल इवेंट पे स्पेशल सिग्नल जनरेट कर रहा हो, उसको हम लोग एक पैटर्न का नाम देते हैं। कोई भी जगह पे, जैसे हम लोग जनरली बहुत सारा चीज में जाते हैं कि यहाँ पे ये पैटर्न देखें, वहां पे वो पैटर्न देखें, तो हर पैटर्न का कुछ ना कुछ आपको सिग्नल होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक सिग्नल वहां पे आपको जनरेट करके देता है। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड अ पैटर्न। टेक्निकल एनालिस्ट डिसाइड देयर ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न। इन द पैटर्न, two or more candles are placed in a specific way, but sometimes pattern can be understood from a single candlestick. जो पैटर्न होता है, पैटर्न जनरली एक या दो कैंडलस्टिक के जरिए से तैयार होता है, लेकिन मेजरली कुछ कुछ ऐसा भी पार्ट होता है जहां पे एक सिंगल कैंडल के जरिए से भी पैटर्न फॉर्म होता है। इसीलिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा होता है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। नाम से ही इसका अर्थ क्लियर है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, उसमें एक सिंगल जो कैंडल है, एक सिंगल कैंडल ही आपको सिग्नल जनरेट करके दे रहा है। और दूसरा जो है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसमें मिनिमम दो कैंडल या तीन कैंडल, दो से ज्यादा कैंडल वहां पे तैयार होते हैं,
और दो से ज्यादा कैंडल जो वहां पे एक पैटर्न तैयार कर रहे हैं, तो उसके ऊपर से वो एक सिग्नल जनरेट कर आपको दे रहे हैं। और वो स्पेसिफिक जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर से आप अपना ट्रेड को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज यहां पे आपको माइंड में रखना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो तैयार होते हैं, जैसे हम लोग पहले भी जाने, एक बुलिश होता है, एक बियरिश होता है। ठीक है। तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड डिसीजन बनाने से पहले हमको उस कैंडलस्टिक पैटर्न जिस जगह पे तैयार हो रहा है, मतलब लोकेशन जो है, वो लोकेशन के ऊपर हमको खास करके ध्यान देना है। अगर मान लीजिए हम एनालाइज किए हैं और एक हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनाए हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही हम अपना डिसीजन बनाएंगे। फर्स्ट ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि एक ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। ठीक है। अगर सपोर्ट के पास अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आता है, चाहे वो सिंगल हो या मल्टीपल हो, तो हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा अगर पैटर्न बनता है रेजिस्टेंस के पास अगर मान लीजिए कोई सिंगल कैंडलस्टिक या मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश टाइप का बन गया, लेकिन जोन जो है वो है आपका बेयरिश जोन, तो हमको वहां पे क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच कि इस जोन में क्या कर रहा है। क्योंकि जोन मेरा नहीं है, कैंडलस्टिक पैटर्न भले वहां पे सिग्नल दे रहा है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया है, लेकिन जोन वहां पे हो रहा है आपका बियरिश। तो हमको वहां पे वेट एंड वॉच करना है। तो सर हमेशा जी एक बात कैंडलस्टिक बोलना है। पैटर्न। एक मिनट, आपका स्लाइड शायद चेंज नहीं हुआ है। नहीं, स्लाइड अभी चेंज नहीं किए हैं। नहीं किया ना? अच्छा हाँ, ठीक ठीक। ओके। चलिए, ओके, थैंक यू। तो हमेशा इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो बन रहा है उसका लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से ही हम लोगों को ट्रेड करना है। जो कि हम लोग धीरे धीरे आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये सारा और डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे और बात करेंगे। ठीक है। चलिए, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे सबसे पहले इसको देखिए। इस स्लाइड में इस चीज को खास तौर पे दिखाया गया है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं, स्पेसिफिकली जो कैंडल बनते हैं, ये जापानीज जो नाम सब आप देख रहे हैं यहाँ पे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के, ये सारे नाम आपका जापानीज नाम है, कोई इंडियन या अमेरिकन नेम ये नहीं है। ठीक है। इसका आप लोग गूगल करके देख भी सकते हैं। प्रत्येक जो नाम है उसका एक अर्थ है। वो अर्थ क्या है वो आप गूगल करके देख सकते हैं। जैसे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर हम लोग जाते हैं, तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक मोस्ट जो मतलब नाम किया हुआ और काम में भी आने वाला जो पैटर्न है, वो है मारुबोजू। मारुबोजू नाम थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि ये है जापानीज नाम। ठीक है। और मारुबोजू जो है, ये भी आपका दो टाइप का होता है, एक बुलिश मारुबोजू होता है, एक बियरिश मारुबोजू होता है। अब मारुबोजू का सिंपल शाब्दिक अर्थ होता है जो गंजा इंसान होता है जिसका सर पे बाल नहीं होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मारुबोजू। ठीक है। बाल्ड जो पर्सन होते हैं उनको बोला जाता है, जिनका सर पे बाल नहीं है। ठीक है। इस कैंडल को जब आप देखिएगा तो देखने के बाद इसका नाम क्यों रखा गया वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसी कारण से इसका नाम ये पड़ा है। उसके बाद सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक पैटर्न आता है जिसको बोला जाता है डोजी। ठीक है। फिर आता है आपका स्पिनिंग टॉप्स, फिर आता है पेपर अम्ब्रेला। उसके बाद आता है पेपर अम्ब्रेला की ही दो पार्ट है, एक होता है हैमर, एक होता है हैंगिंग मैन, और एक होता है शूटिंग स्टार। ठीक है। तो इसका जिस तरह का जिसका नाम है कैंडल का, उसी तरह का उसका काम है। जब हम लोग स्पेशली ये कैंडल सब के बारे में बातचीत करेंगे तो नाम के साथ इन लोगों का काम एकदम इक्वल टू आप देखिएगा मैच कर रहा है। ठीक है। और दूसरा जो राइट साइड का जो पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं जो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें मिनिमम दो कैंडल आपका होता ही है, दो के जगह में आपका तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, आपका एक आता है एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है। जिसमें एक क्या होता है, बुलिश या बियरिश। एनगल्फिंग मतलब होता है
मतलब प्रीवियस जो उसको खा जाना, पीछे जो मेरा है उसको पूरा हम निगल गए, उसको बोला जाता है एंगल्फिंग। ठीक है। उसके बाद एक पैटर्न है, ये है हरामी। गाली नहीं है, गाली मत लीजिएगा, इसलिए पहले ही बोले कि जापानीज वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिएगा। ठीक है। तो बुलिस हरामी होता है और बियरिस हरामी होता है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है। ठीक है। इसको एक्चुअली शाब्दिक अर्थ इसका हरामी का देखिएगा तो ये होता है प्रेग्नेंट लेडी। ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखने से ये आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसका नाम इस तरह का क्यों रखा गया है। ठीक है। उसके बाद एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपका तैयार होता है मार्केट में, प्राइस सेक्शन जब होता है प्राइस का, तो उसको कहा जाता है पियर्सिंग लाइन। ठीक है, पियर्सिंग लाइन। उसके बाद और एक कैंडलस्टिक जो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है। डार्क क्लाउड नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि घना बादल से एकदम घिरा हुआ। उसके बाद और एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखेगा, मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद है इवनिंग मॉर्निंग स्टार पैटर्न है और इवनिंग स्टार पैटर्न है। ठीक है। तो इसको मॉर्निंग स्टार क्यों कहा जाता है और इवनिंग स्टार क्यों कहा जाता है और ये पैटर्न किस तरह का होता है, ये भी हम लोग ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में और आने वाला जो सेशन है इसमें हम लोग ये सब कैंडलस्टिक के बारे में हम लोग डिटेल्स में हम लोग बातचीत करेंगे। अब एक चीज हमेशा आपको माइंड में लेके चलना है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हमको हमेशा देखना है कि वो सपोर्ट के पास हो, और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन जब हो रहा है तो हमको ये देखना है कि वो जैसे रेजिस्टेंस के पास हो, सप्लाई के पास हो, तब ये सबसे अच्छा आपका वर्क करता है, अच्छा रिजल्ट आपको तैयार करके देता है। ठीक है। वो ट्रेड आपका मैक्सिमम चांसेस होता है कि आप उसमें गेन करेंगे, आप लूज नहीं करेंगे। वहां पे लोकेशन को हमेशा अपना माइंड में लेके चलना है। अच्छा, यहाँ पे ये तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या क्या होता है ये हम लोग नाम सब देखें, और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है इसका नाम को हम लोग देखें और जानें। ठीक है। इसका स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। और उससे पहले एक चीज है कैंडलस्टिक के बारे में आपको एक बेसिक अपना माइंड में रखना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। ये किसके बारे में कहा जाता है? प्राइस के बारे में कहा गया है कि हमेशा जो प्राइस में स्ट्रेंथ है, प्राइस में जब स्ट्रेंथ होगा हम उसको बाय करेंगे, प्राइस में जब वीकनेस होगा हम उसको सेल करेंगे, उस प्राइस को हम सेल करेंगे। कैसे, वो हम सीखेंगे। बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, वेरीफाई एंड क्वांटिफाई। आपको जिस तरह का पैटर्न एक्चुअली जब थियोरिटिकली जब हम लोग देखते हैं कोई भी कैंडलस्टिक को तो उसका एक स्पेसिफिक एक पैटर्न बना हुआ रहता है। ठीक है, कि ये ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअल में, थियोरिटिकली। लेकिन रियल मार्केट में जब आप वर्क कीजिएगा तो आपको 100% कंप्लीट कभी भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होता है कि हाँ एकदम एग्जैक्ट वैसा ही कैंडलस्टिक बन गया। ठीक है। लेकिन हमेशा आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स। अगर मारुवुजु बोले हैं कि एकदम ओपन लो और हाई भी आपका क्लोजिंग जो है सेम एकदम हाई, मारुवुजु वो होता है जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग आगे बढ़ेंगे वहां पे। तो एग्जैक्ट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वैसा होगा तभी हम उसको मानेंगे। ठीक है। आपको वेरीफाई एंड क्वांटिफाई करके आपको चलना होगा कि थोड़ा सा 19-20 पैटर्न में हो सकता है, एग्जैक्ट आपका पैटर्न कभी भी मार्केट आपको नहीं भी दे सकता है। ठीक है। और डिसीजन बनाने से पहले जो यहां पे थर्ड पॉइंट है, लुक फॉर प्रायर ट्रेंड। प्रायर जो ट्रेंड है मतलब प्रीवियस जो ट्रेंड जो चल रहा है, हम अगर बुलिश डिसीजन ले रहे हैं या बियरिश डिसीजन ले रहे हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म हुआ है उसके ऊपर से हम डिसीजन ले रहे हैं, अगर ट्रेंड बुलिश है और हम बियरिश का पोजीशन बना रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के, तो हम वहां पे रॉन्ग कर रहे हैं। अगर ट्रेंड बुलिश है तो हमको हमेशा वेट करना होगा उस जोन का, बुलिश ट्रेंड में हमको हमेशा सपोर्ट जोन का हमको वेट करना होगा, और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन का हमको वेट करना है। भले ही बुलिश ट्रेंड में कितना ही अच्छा बियरिश पैटर्न बन जाए, लेकिन हम बियरिश ट्रेंड में एंटर नहीं करेंगे। हमको बुलिश जब ट्रेंड है
मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो हमको वेट करना होगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, एक सपोर्ट जोन के पास रहे, और वहां पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे क्रिएट हो, और वहां से हम अपना पोजीशन बनाते हैं, बाई का डिसीजन वहां पे हम लेते हैं। सेम वाइस वर्सा ऑपोजिट होता है कि अगर बियरिश ट्रेंड है तो कभी भी हम बुलिश पोजीशन, बुलिश कैंडलस्टिक हम नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, हमको ट्रेंड के साथ हमको चलना है। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, इसको मान के ही आपको चलना है। तो ये कुछ बेसिक बात है, इसको आप लोगों को अपना दिमाग में एक बार नहीं 10 बार आप लोगों को दोहरा लेना है। मार्केट में जब लाइव ट्रेड करने जाना है उससे पहले कि मेरा जो डिसीजन बनेगा, डिसीजन इसके बेसिस से ही बनेगा। और ये आपका बेसिक पॉइंट है। अगर ये पॉइंट सब में अगर आप मिस करना शुरू करते हैं तो आप जब ट्रेड में एंटर कीजिएगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगा कि आप लॉस रन करें। तो इसीलिए ये सब बेसिक चीज को अपना माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए हम स्लाइड को हम चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। सबसे पहला हम लोगों का जो कैंडल स्टिक है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में, ये कौन है? मारुबोजू। ठीक है, इसका सिंपली यहां पे डेफिनेशन आपका दिया हुआ है इन जापानीज। द वर्ड मारुबोजू मीन्स शेप्ड हेड, मतलब जो बाल आपका नहीं है जिसका माथे में, वही है। ठीक है, ये कैंडल स्टिक एक्चुअली देखने में होता है, इसका ओनली आपको बॉडी दिखेगा। ठीक है, ओनली इसका आपको बॉडी ही दिखेगा, इसका टेल विक या शैडो जिसको बोला जाता है कि ऊपर में थोड़ा सा ऊपर गया है फिर नीचे आके क्लोज हुआ है, या थोड़ा सा नीचे गया है फिर ऊपर आके क्लोज हुआ है, तो इस तरह का आपको टेल या विक आपको देखने को नहीं मिलता है एक्चुअल थियोरिटिकली। ठीक है, और मारुबोजू आर यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग बुलिश और बियरिश पैटर्न। मतलब अगर बुलिश मारुबोजू बनता है या बियरिश मारुबोजू बनता है तो यहां पे ट्रेडर इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है कि सिंपली आप समझ सकते हैं कि अगर फुल बॉडी अगर ग्रीन है, मतलब नीचे से ऊपर तक कोई भी विक नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, फ्रेश बॉडी दिख रहा है और ग्रीन कैंडल बना है, तो सिंपली ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उसमें ओनली बायर्स वहां पे डोमिनेट किया है। जो कैंडल का जो साइकोलॉजी है उसमें बायर्स सेलर्स को डोमिनेट करके वहां पे रख दिया है कि तुम कितना भी बेचोगे, हम पूरा का पूरा वहां पे खरीद के हम उसको प्राइस को हम ऊपर ले जाने के लिए रेडी हैं। तुम जो प्राइस में बेचोगे हम उस प्राइस में खरीदने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो साइज होता है फुल बॉडी इसका रहता है, कोई विक वगैरह कुछ नहीं रहता है। कि जहां से तुम बेचना शुरू किया, इसका साइकोलॉजी को समझिएगा कि सेलर्स लोग नीचे से बेचना, जहां से बेचना शुरू किया है और ऊपर तक जो प्राइस गया है, हर जगह पे बायर्स वहां पे खरीदा है। सेलर्स को मौका ही नहीं दिया है प्राइस को नीचे आने के लिए, नीचे लाने का। मतलब बायर्स वहां पे फुल्ली तरह से डोमिनेट करके रखा है सेलर्स को। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहां पे माना जाता है टेक्निकली कि जब इस तरह का कैंडल चार्ट पैटर्न में तैयार हो, और किस लोकेशन पे ये बहुत ज्यादा काम करता है, आपका सपोर्ट एरिया में, जहां पे डिमांड है। डिमांड जोन एक आप देखें, जो कल हम लोग जिस तरह से हम लोग डिस्कस किए थे कि डिमांड जोन किस तरह से हम अपना नोटिफाई करके रखें, अगर उस तरह का डिमांड जोन में इस तरह का कैंडल बना तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मार्केट उस जगह से ऊपर की ओर दौड़ने वाला है। तो हम अपना डिसीजन वहां पे बाय साइड में बना सकते हैं। ठीक है, और सेम अगर होता है ऑपोजिट इसका, अगर रेड कलर का अगर मारुबोजू अगर तैयार होता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सेलर्स वहां पे डोमिनेट करके रखा है बायर्स को, कि हम सेल करते जाएंगे, तुम खरीदते खरीदते थक जाओगे, हम इतना सेल करेंगे। ठीक है, कि तुम खरीद नहीं पाओगे इतना हम सेल करेंगे। वो कैंडल इस तरह का बनता है कहां से? एकदम ऊपर से जो सेल शुरू होता है, मतलब ओपन इक्वल टू वहां पे हाई बन जाता है, उसके ऊपर जाने ही नहीं देता है, बायर्स को मौका ही नहीं देता है, और वहां से जो सेल करके नीचे लाता है और नीचे में ही एकदम उसको क्लोज भी देता है। तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल वहां पे तैयार होता है कि सेलर्स यहां पे हावी है, प्राइस यहां से और नीचे जा सकता है। ठीक है, और एक चीज जो प्रीवियसली भी हम बोले हैं कि कैंडल स्टिक जितना हाई टाइम फ्रेम में बनेगा,
जितना हाई टाइम फ्रेम में बनेगा उसका असर उतना ज्यादा रहता है। इसको सिंपली अगर आपको बोले कि अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर इस तरह का मारूवुजू अगर बनता है तो उसका असर हो सकता है कि 15 मिनट से लेके 1 घंटा तक आपका रहेगा असर उसका। जैसे कोई भी हम लोग दवाई ववाई लेते हैं तो उसका एक असर का टाइम रहता है, तो सेम टाइम फ्रेम का भी जो असर है उसका भी एक टाइम रहता है। 5 मिनट के कैंडल में अगर मारूवुजू बना है तो उसका असर हो सकता है कि 15 मिनट 1 घंटा तक आपका रह सकता है। लेकिन 1 घंटा का अगर कैंडल आप देख रहे हैं चार्ट में कि 1 घंटा का कैंडल जो बना है वो पूरा मारूवुजू बना है, 1 घंटा समय लिया है बायर्स और सेलर्स के भीतर, वहां पे 1 घंटा तक लड़ाई चला है, कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है। तो 1 घंटा में वो मारूवुजू जो बनाया है उसका असर कई घंटों से कई दिनों तक रह सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे मौका आपको और ज्यादा मिलेगा बाइंग का या सेलिंग का और पैसा बनाने का। और अगर डे टाइम फ्रेम पे अगर मान लीजिए बनता है मारूवुजू, डे टाइम फ्रेम पे अगर ग्रीन या रेड मतलब बुलिश या बियरिश मारूवुजू अगर बनता है डे टाइम फ्रेम पे, तो उसका असर भी कई दिनों से कई हफ्तों तक रह सकता है। तो वो और पोजीशन बना के ट्रेड करना उसके लिए और ज्यादा अच्छा होता है और टारगेट भी वहां पे आपको बड़ा मिलता है। ठीक है, तो यहां पे सिंपल है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मारूवुजू। स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये थियोरेटिकली जो मारूवुजू का जो पैटर्न होता है ये इस तरह का होता है, दिखाई पड़ रहा होगा शायद। जो यहाँ पे दो कैंडल बने हैं, एक ग्रीन कैंडल हाँ जी जी। सर। है जी और एक, सर। ओके थैंक यू, और एक राइट कैंडल आपका, रेड कैंडल आपका राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मारूवुजू जो बनता है इसका नीचे में ओपन इक्वल टू लो होता है, मतलब जहां पे ये ओपन हुआ है प्राइस उसका लो भी वहीं पे रहेगा, नीचे और प्राइस वहां से नहीं आता है। प्राइस वहीं पे अपना लो बना के वहां से प्राइस ऊपर की ओर जाना शुरू होता है। सॉरी, और प्राइस ऊपर जाके क्या करता है, जहां पे हाई है क्लोज उसी प्राइस में वो क्लोजिंग भी देता है। तो ये सिंपल आप कैंडल को देख के ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर मतलब कंप्लीटली बायर्स लोग ही भरे हुए हैं, सेलर्स को यहां पे मौका ही नहीं दिया है कि सेल करके वो प्राइस को नीचे लाए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग आपका सिग्नल बनता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि यहां पे बायर्स लोग हैं, बायर्स लोग कोई भी हालत में प्राइस को नीचे ले जाने के लिए इच्छुक नहीं है। तो यहां पे हम अपना बाय डिसीजन बना सकते हैं कि हम ये स्टॉक में या इंडेक्स में या कोई भी जिसमें हम ट्रेड करते हैं वहां पे हम बाय का वहां पे डिसीजन अपना बनाते हैं। ठीक है, और जनरली जब ट्रेड किया जाता है तो ट्रेड में एक चीज होता है, जो ट्रेड में एंट्री जो होता है तो वहां पे क्या होता है कि मेरा एंट्री एंट्री हम कहां पे करेंगे, मेरा स्टॉप लॉस कि मैक्सिमम अगर हम लॉस लेंगे इस ट्रेड में तो हम कितना लेंगे, और मेरा टारगेट क्या होता है और टारगेट मेरा क्या रहेगा। ठीक है, तो जनरली आपका इसमें जो एंट्री किया जाता है मारूवुजू कैंडल में, तो एंट्री जो होगा, जो मेरा क्लोज इक्वल टू हाई जो है, जब भी प्राइस इस हाई को जो जहां पे जाके प्राइस क्लोज किया है इस हाई को जब भी प्राइस नेक्स्ट कैंडल में तोड़ेगा मेरा एंट्री वहीं पे बन जाता है कि हम वहां पे एंट्री बना लिए। ठीक है, हम वहां पे बाय कर लिए। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस चल रहा है आपका 100 रुपया, 100 रुपया में जाके क्लोजिंग किया है, जब भी 100 रुपया का प्राइस को ये तोड़ रहा है मेरा बाइंग यहाँ पे हो जाता है। और मेरा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, ये जो कैंडल का लो है, ये लो जो बनाया है ओपन इक्वल टू लो, ये क्या हो जाता तब, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करता है। यहां को तोड़ना, इस जगह को तोड़ना बियर्स के लिए बहुत ही मुश्किल का काम होगा, क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग डिमांड तैयार हो चुका है, यहां से प्राइस ऊपर की ओर ऐसे लेके गया है कि ये मारूवुजू कैंडल यहां पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसका जो लो है, ये लो मान के चलते हैं कि 90 रुपीज का है, तो ये 90 रुपया मेरा यहाँ पे एसएल का पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये 10 रुपया का कैंडल हम माने। ठीक है,
100 रुपया यहाँ पे है, 90 यहाँ पे है, तो ये 90 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा कि हम मैक्सिमम अगर रॉन्ग हो जाते हैं, अगर ये कैंडल फेल हो जाता है तो मेरा 10 रुपये का ही मेरा लॉस मेरा रहेगा यहाँ पे। और टारगेट ये सब में क्या होता है एक्चुअली, बहुत जगह में बहुत मतलब आपको वीडियो वगैरह दिस दैट यहाँ सुनने को मिलेगा कि टारगेट मेरा इतना होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए, 1:5 होना चाहिए, 1:9 होना चाहिए। मेरे हिसाब से टारगेट कुछ नहीं, मतलब होता नहीं उस तरह से। मार्केट आपको जो दे रहा है, मार्केट आपको जो दे रहा है, आपको उसके हिसाब से ही लेना है। और आपका जो माइंडसेट है, आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो कैपिटल साइज है, उसके हिसाब से ही आपका टारगेट सेट होना चाहिए। कभी भी ये जिद करके नहीं बैठना है कि मेरा टारगेट है, अगर 10 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो मेरा 30 रुपये का टारगेट होना चाहिए। 30 रुपया नहीं आएगा तो ट्रेड से हम निकलेंगे नहीं। तो मार्केट आपका 10 रुपये का जो आप स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं, उसको खाने में जरा भी नहीं हिचकेगा। तो टारगेट मेरे हिसाब से होना चाहिए कि हम हमेशा टारगेट को ट्रेलिंग करते जाएं, कि जितना मार्केट हमको दे रहा है हम उतना टारगेट अपना लेते जाएंगे, बनाते जाएंगे। इसके बारे में भी हम लोग, जब हम लोग ट्रेड प्लान के चैप्टर में जब हम लोग पहुंचेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे कि टारगेट किस तरह से अपना अपना हम सेट करेंगे। सबका अपना टारगेट होता है और अपने हिसाब से ही टारगेट आपको सेट करना पड़ता है। थियोरिटिकली बोला जाता है 1:2, 1:3, 1:5, लेकिन वो कभी भी वो लक्ष्मण रेखा बना के नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और उसको आप लोगों को भी फॉलो करना है। तो ये हम लोग देखे बुलिश मारुबुजू का जो पैटर्न होता है ये किस तरह का दिखता है। सेम इसका ऑपोजिट जब आप देख रहे हैं, ऑपोजिट का साइकोलॉजी वही है कि यहां पे सेलर्स आपका कंप्लीटली हावी है। सेलर्स यहां पे कंप्लीटली हावी है। प्राइस जहां पे ओपन हुआ वहीं पे हाई बनाया और फॉल किया प्राइस नीचे, और जहां पे लो हुआ उसी जगह पे क्लोज किया। मतलब वहां से भी थोड़ा सा भी उठने का जगह नहीं दिया, बायर्स को मौका नहीं दिया कि प्राइस को थोड़ा सा भी ऊपर की और वो ठेल के उठा सके, पुश करके उठा सके, ठीक है। मतलब यहां पे सेलर्स फुल्ली तरह से डोमिनेट है। तो यहां पे भी अगर ट्रेड प्लान होता है तो ट्रेड प्लान आपका ऊपर आपका स्टॉप लॉस जोन हो गया, और ये जो लो है, लो को जब क्रॉस करके नीचे जा रहा प्राइस, मेरा ट्रेड यहां पे बनेगा और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ये जोन जो बन गया है, ये मेरा स्टॉप लॉस जोन हो गया, क्योंकि ये अच्छा खासा सेलिंग जोन अब बन चुका है। जो सप्लाई जोन होता है, ये जोन अब अच्छा खासा सप्लाई जोन तैयार हो चुका है। इसको तोड़ना प्राइस के लिए बहुत आसान काम नहीं होगा, आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। उसके लिए बायर्स को बहुत ज्यादा मशक्कत करना होगा, तभी जाके वो जोन को वो तोड़ पाएगा इजीली। तो ये बुलिश मारुबुजू और बियरिश मारुबुजू का एक थिंकिंग होता है। और आपको ये देखना है, जो पहले भी मैंने किया उसी को मैंने बताया, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं कि लोकेशन आपको खास तौर पे ध्यान पे रखना है कि ये जो कैंडलस्टिक बन रहा है, ये लोकेशन मेरा हिसाब से होना चाहिए। बुलिश मारुबुजू सपोर्ट में बनना चाहिए, बियरिश मारुबुजू रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए, ठीक है। अब और एक चीज है, ये आप लोग ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको मिलेगा, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका दो तरह का ट्रेंड में आपको मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। एक होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेंड में रहता है, और एक होता है आपका रिवर्सल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ट्रेंड अगर बुलिश है, ठीक है, तो बुलिश ट्रेंड में क्या होता है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न, वहां पे ऊपर की ओर बढ़ रहा है प्राइस, वहीं वहीं पे छोटा सा एक नीचे एक जगह बनाया अपना, ठीक है, सपोर्ट का डिमांड एक छोटा क्रिएट किया, और वहीं पे फिर एक बुलिश आपका मारुबुजू बनाया, और वहां से फिर मार्केट ऊपर की ओर चल गया। तो ये हुआ आपका एक कंटिन्यूएशन पैटर्न। दूसरा पैटर्न में क्या होता है कि जिस जोन में प्राइस पहले रेजिस्ट कर रहा था, उस जोन को तोड़ के ऊपर गया, ऊपर जाके फिर उस जोन में आया नीचे, एक लंबा एक रिट्रेसमेंट किया, और फिर उस डिमांड जोन पे आपका कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मारुबुजू वहां पे तैयार किया। तो वो प्राइस चूंकि रिवर्स किया है, और रिवर्स करने के बाद फिर वहां से प्राइस वहां पे ऊपर की ओर लेके गया।
इसमें जनरली रिवर्सल पैटर्न में क्या होता है कि जनरली प्रीवियस जो ट्रेंड है वो प्रीवियस ट्रेंड आपका बियरिश था, मतलब प्राइस गिर रहा था, एक सपोर्ट आके डिमांड जोन एक क्रिएट किया, बनाया, और वहां पे फिर बुलिश मारुगुजो आपका तैयार किया। तो ये हो गया आपका एक रिवर्सल पैटर्न। तो रिवर्सल पैटर्न में भी आपको ये कैंडल मिलेगा और कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी आपको ये कैंडल मिलेगा। वो किस तरह से होता है वो भी हम लोग चार्ट जो है यहां पे थियोरिटिकली दिखाया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि ग्रीन बुलिश मारुगुजो एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड। ठीक है, यहां पे प्राइस जो है, प्राइस प्रीवियसली क्या था, नीचे गिरा। ठीक है, फिर यहां पे अप ट्रेंड का ये एक साइन बनाया यहां से। ठीक है, नीचे से प्राइस गया थोड़ा थोड़ा करके ऊपर, फिर यहां पे बियरिश कैंडल बना के प्राइस आया नीचे, फिर यहां से ऊपर लेके गया प्राइस, और ये आपका क्या किया, एक बुलिश मारुगुजो जो है, बुलिश मारुगुजो आपका यहां पे तैयार किया। और यहां से प्राइस क्या किया, प्राइस यहां से कंटिन्यू कर गया अपना जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर गया। ठीक है, और यहां से ट्रेंड जो इंडिकेट किया कि अप ट्रेंड को हम यहां पे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे बायर्स ने यहां पे सेलर्स को फिर से यहां पे डोमिनेट किया है। ठीक है, और इसका बाद का जो है ग्रीन बुलिश मारुगुजो एट द एंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड, ये भी प्रीवियसली एक डाउन ट्रेंड था, वहां पे जो कैंडल बना था इस जगह पे बना था, मतलब अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन करने के लिए। और यहां पे जो ट्रेंड यहां पे क्लोज हो रहा है, और यहीं पे आपका आके ये बनाया क्या, एक बुलिश मारुगुजो। तो यहां से क्या सिग्नल क्या दिया यहां पे कि ट्रेंड जो पहले का जो ट्रेंड हम सोच रहे थे कि ये बियरिश है, अब ये बियरिश ट्रेंड यहां से खुद को चेंज करके रिवर्स करके यहां से अब अप ट्रेंड ले सकता है। तो जब भी यहां पे बुलिश मारुगुजो क्रिएट हुआ, बुलिश मारुगुजो का हाई प्राइस जो है, हाई प्राइस को तोड़ के जब भी ये ऊपर जाता है, यहां पे जनरली ट्रेडर्स अपना एंट्री बनाते हैं, एग्रेसिवली वहां पे एंट्री बनाते हैं, और प्राइस वहां से इन जनरल मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम प्राइस वहां से अपवर्ड मूवमेंट्स अपना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सिंपल एक रिवर्सल पैटर्न देके एक कंटिन्यूएशन पैटर्न देके, दोनों जगह पे जब प्राइस अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर चुका है वहां पे भी आपको ये कैंडल दिख सकता है, ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और जब डाउन ट्रेंड होके प्राइस एकदम नीचे है, सपोर्ट एरिया में है, और उस जगह पे अगर बुलिश मारुगुजो तैयार हो रहा है, तो वहां पे ये आपको सिग्नल जनरेट कर रहा है कि अब अप ट्रेंड यहां से शुरू होने का मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि बायर्स यहां पे बहुत अच्छे तरीके से अपना पोजीशन बना रहे हैं, इसलिए प्राइस इतना अच्छा एक रिएक्शन दिखाया और बुलिश मारुगुजो कैंडल यहां पे तैयार किया है। ठीक है, तो कैंडल का ये जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी आप लोगों को समझना होगा कि किस जगह पे, किस लोकेशन पे प्रीवियस जो ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड क्या होके क्या चल रहा था, और किस जगह पे आके ये कैंडल आपका तैयार हुआ। तो ये बुलिश मारुगुजो का हम लोग देखें, सेम इसका ऑपोजिट होता है क्या, बियरिश मारुगुजो। डाउन ट्रेंड है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको दिख रहा है कि प्रीवियसली प्राइस आपका नीचे की ओर आ रहा है, और यहां पे आके फिर प्राइस एक जो राउंड घेरा दिया हुआ है, यहां पे देखिएगा एक बियरिश मारुगुजो आपका तैयार किया है। तो यहां पे ये सिग्नल दिया प्राइस कि हम ये जो ट्रेंड अभी चल रहा है, इस ट्रेंड को ही हम अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और प्राइस यहां से थोड़ा सा रिवर्स करके प्राइस यहां से फिर नीचे की ओर ही गिर रहा है। यह तो थियोरेटिकली यहां पे दिखाया गया है। ठीक है, इसको हम लोग चार्ट पे भी हम लोग देखेंगे, लाइव चार्ट में कैसे होता है। और एक हुआ ये रिवर्सल पैटर्न, ये प्रीवियस जो ट्रेंड था, यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड आपका होना चाहिए क्या, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का एकदम टॉप में जाके एक बियरिश मारुगुजो कैंडल यहां पे तैयार होता है, तो ये आपको क्लियर एक सिग्नल जनरेट करके दे रहा है कि यहां पे सेलर्स अब हावी हो रहे हैं बायर्स के ऊपर। ठीक, और यहां से मैक्सिमम चांस है कि प्राइस यहां से नीचे की ओर अपना जर्नी शुरू करेगा। ठीक है,
इसको और पहचानने का, इसको और कंफर्म करने का बहुत सारा और टूल्स है। उसको भी हम लोग जब अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग वो जो टूल्स है उसको भी हम लोग कैसे यूज करते हैं उसको भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो ये प्राइस एक्शन जो हो रहा है और कैंडलस्टिक जो बोल रहा है आपको, इसको आपको समझना है कि बियरिश मारुबुजू, प्रीवियस अप ट्रेंड, ऊपर में गया प्राइस, वहां पे बियरिश मारुबुजू बना, इसका सिंपल सा इंडिकेशन होता है कि प्राइस यहां से नीचे जाने का कोशिश कर सकता है। तो मेरा यहां पे ट्रेड क्या है, कैंडल के नीचे जब प्राइस जाता है हम वहां पे अपना पोजीशन तैयार करेंगे, और कैंडल के ऊपर या स्विंग हाई जो होता है, प्रीवियस जो स्विंग हाई है, ये जो जोन है, ये जोन मेरा स्टॉप लॉस जोन हो जाता है, ये जो जोन है, ठीक है। और वहां पे उस जोन में अपना स्टॉप लॉस रख के हम ये जो डाउनफॉल जो होगा, ये डाउनफॉल में हम अपना पैसा बना सकते हैं। तो ये सिंपली है आपका बियरिश मारुबुजू का एक रिवर्सल पैटर्न और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब चार्ट में हम लोग एक बार चलते हैं, चार्ट में जाके हम लोग एक देखते हैं कि बुलिश या बियरिश मारुबुजू एक्चुअली कैसा दिखता है और उसका रिएक्शन कैसा होता है। ये तो आपका थियोरिटिकली है, प्रैक्टिकली एक बार हम लोग देखेंगे। चार्ट दिखाई पड़ रहा है, ट्रेडिंग व्यू? हाँ सर। जी हाँ सर, दिखाई जी दे सर। थैंक यू। तो ये एसबीआई का ये चार्ट लगा हुआ है। एसबीआई का चार्ट में हम लोग देख सकते हैं, यहां पे कुछ मैंने मार्क करके रखा है। जैसे ये देखिएगा, प्रीवियसली जो प्राइस है ये एक डिमांड जोन था, ठीक है। ये डिमांड जोन में प्राइस एक बार यहां पे क्रॉस करके ऊपर गया, एक बार यहां पे डिमांड क्रिएट किया, डिमांड क्रिएट करके फिर ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आके फिर इस जोन में यहां पे चूंकि एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, क्योंकि प्राइस यहां से फॉल हुआ, तो ये जो जोन है ये आपका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ठीक है। प्राइस यहां पे गया, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं रेड कैंडल, ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूं, ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट आपका बियरिश मारुबुजू टाइप का बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा वीक आपको दिखेगा क्योंकि जो ऊपर में देखिएगा तो ओपन है आपका 775 में और हाई बनाया है 775 रुपया 30 पैसा, मतलब 30 पैसा का ओपन और हाई में 30 पैसा का डिफरेंस है। तो जो हम पहले बताएं कि वेरीफाई एंड क्वांटिफाई कभी भी 100% एक्यूरेट आपको नहीं भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत आपका 19-20 हो सकता है। और क्लोजिंग जो है आपका 759 रुपया 30 पैसा में हुआ और लो बना है 758 रुपया 10 पैसा, मतलब 1 रुपया 20 पैसे का क्लोजिंग में भी आपका डिफरेंस है। लेकिन डोमिनेंट कौन किया है, सेलर्स यहाँ पे डोमिनेंट किया है, जिसके कारण ये कैंडल बड़ा भी बना है और आपका जो सेलर्स है सेलर्स भी यहाँ पे ज्यादा हैं। क्लोजिंग अगर यहाँ पे किया है बियरिश मारुबुजू, यहाँ पे सिंपल एक आपका इंडिकेशन था कि प्राइस यहां पर रेजिस्ट कर रहा है, और ये आपका जो जोन है ये जोन आपका रेजिस्टेंस जोन भी है। प्रीवियसली प्राइस एक बार यहां से रेजिस्टेंस लेके आ चुका है, ठीक है, नीचे। तो प्राइस यहां से क्या किया, एक बार नीचे जाने का कोशिश किया, यहां पे क्लोजिंग था कितना में, 759 रुपया में। नेक्स्ट कैंडल में ये आपका लो बना है 752, मतलब 7 रुपया तक नीचे आया, लेकिन फिर यहां पे एक डिमांड जोन क्रिएट करके प्राइस इसको ऊपर की ओर लेके गया, लेकिन सप्लाई यहां से ज्यादा होने के कारण यहां से प्राइस फिर क्या हुआ, फॉल किया। कहां तक फॉल किया, 732 रुपया नीचे तक आया ये, 732, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पे पोजीशन अगर बना भी लिया था 759-60 के पास, मेरा एसएल जोन कहां पे, ये जो रेजिस्टेंस जो एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया मेरा एसएल जोन है। तो यहां पे अगर पोजीशन बना के मैंने रखा है तो प्राइस ऊपर की ओर गया, जाके भी वो फिर आपका नीचे तक आपका आ गया, मतलब 60 से आपका लो बनाया 32, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का यहां पे गेन हमको प्राइस दिया है। ये बियरिश मारुबुजू का जो कैंडलस्टिक बना, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का जो सिग्नल था, वो सिग्नल हमको 30 रुपया का हमको प्रॉफिट यहां पे दे सकता था। और ये हम लोग देख रहे हैं किसमें, डे चार्ट में देख रहे हैं।
ठीक है। तो डे चार्ट में क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, फिर आपको वहां पे जो रिजल्ट है, रिजल्ट जनरली दे देता है। ये होता है रिटेलर्स को डराने का एक ट्रैप बोल सकते हैं, कि भगाने का सबको, कि सबको खाने नहीं देंगे। इंस्टीट्यूशन का ये टारगेट होता है, इसलिए डराता है, रिटेलर्स को भगा दिया, फिर पूरा ये जो सेलिंग जो जोन है, ये पूरा सेलिंग खुद से वो लेना चाहते हैं। लेकिन जब हम कोई ट्रेड में एंट्री करेंगे, तो मेरा एंट्री और एसएल, ये दो चीज मेरा 100% कंफर्म होना चाहिए, वो जोन मेरा कंफर्म होना चाहिए। टारगेट जितना मार्केट देगा हम उसको ट्रेल करते हुए जाएंगे। ये मेरा सिस्टम है, और आप लोगों को भी कहेंगे कि सिस्टम उसी तरह से फॉलो करना है। जितना देगा, हो सकता है कि ये 32 तक आया, मार्केट अगर थोड़ा नेगेटिव होता है, 32 की जगह में 700 और 30 पॉइंट भी आपको दे सकता था। बहुत जगह में आप चेक कीजिएगा तो आपको दिया भी होगा। तो जितना दे रहा मार्केट, हम उस स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते हुए आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। मैक्सिमम जो हमको मिल रहा वो हम लेंगे। ये होना चाहिए। तो ये एक हुआ साइकोलॉजी। सेकंड क्या है, यहां पे आप देखिएगा कि प्राइस ये एक सपोर्ट जोन बनाया, सपोर्ट जोन से ये जोन रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी बन चुका है। फिर इस जोन में जब आता है तो प्राइस यहां पे फिर से सपोर्ट लिया इस जोन के पास से, और प्राइस यहां से फिर मूव किया। ये जब रेजिस्टेंस के पास आया, तब यहां पे जो ये कैंडल बनाया, आप देख सकते हैं कि प्रीवियस जो जितना भी कैंडल बना है, वो कैंडल से बहुत बड़ा कैंडल भी बना है, प्राइस भी ऊपर गया है। और इसमें देखिएगा ओपन कितना है, 770 रुपया 65 पैसा, और लो बना है 769 रुपया 65 पैसा। ठीक है, मतलब 1 रुपया का डिफरेंस है यहाँ नीचे में, ओपन और लो में। और क्लोजिंग कहां पे किया है, 812 रुपया 70 पैसा, और हाई बना है 814 रुपया 40 पैसा। मतलब 2 रुपया का ऑलमोस्ट आपका, 1.5 से 2 रुपया का यहाँ पे आपको डिफरेंस है क्लोजिंग में। तो ऑलमोस्ट ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल भी आप इसको एज ए मारोबोजू, बुलिश मारोबोजू के तौर पे आप ले सकते हैं, जो कि कैंडल स्टिक का जो बेसिक है, वेरीफाई एंड क्वांटिफाई, उसके हिसाब से। और ये आप देख सकते हैं कि चूंकि सपोर्ट के पास से ये ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो ये मारोबोजू कहां पे बना, कंटिन्यूएशन पैटर्न में ये बना। क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड था, यहां पर नीचे से आप देख सकते हैं, नीचे से ओवरऑल जो प्रीवियस जो ट्रेंड है, ये प्रीवियस ट्रेंड क्या है, प्रीवियस जो ट्रेंड आपका बना हुआ है, ये प्रीवियस ट्रेंड आप कह सकते हैं कि ये आपका अप ट्रेंड में है प्राइस। तो अप ट्रेंड में जब बुलिश मारोबोजू यहां पे बना, तो ये आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक सिग्नल आपको दे रहा है कि हम ट्रेंड को यहां से कंटिन्यू करेंगे और ऊपर की ओर लेके जाएंगे, प्राइस को और ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ठीक है। और यहां पे साइकोलॉजिकली जब आप देखिएगा, जो हम लोग कल यस्टरडे का जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस भी किए हैं, कि जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है, जब कोई सप्लाई जोन टूटता है, तो वो अपना जो रोल है, रोल को रिवर्स कर लेता है। किसमें, वो रेजिस्टेंस से अब काम किसका करने लगेगा, सपोर्ट का। तो उसका एक क्लासिक आप एग्जांपल यहां पे भी देख सकते हैं, कि जब ये मास्टर कैंडल से, मतलब मारुबोजू कैंडल से, इसको टेक्निकली और एक चीज हम लोग बोलते हैं, इसको मास्टर कैंडल भी बोला जाता है। जब इस तरह का कैंडल बनता है और रेजिस्टेंस के पास बनता है, रेजिस्टेंस तोड़ के जब ये कैंडल ऊपर की ओर जाता है, इसको मास्टर कैंडल भी बोला जाता है। लेकिन शाब्दिक भाषा में ये मारुबोजू है। रेजिस्टेंस को तोड़ा, तोड़ने के बाद अब क्या हुआ कि ये जो प्राइस को जो रेजिस्ट कर रहा था, अब वो प्राइस यहां पे क्या हो रहा है, इस जगह से सपोर्ट ले रहा है। यहां पे प्राइस जब नीचे आ रहा है, तब देख सकते हैं यहां से प्राइस को रिजेक्शन दे रहा है नीचे से। प्राइस नीचे आने का कोशिश कर रहा है, प्राइस को नीचे से ऊपर की ओर भगा दे रहा है बायर्स। यहां पे नीचे आने का कोशिश किया, फिर प्राइस को नीचे से ऊपर की ओर पुश कर दिया। तो ये अब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया। और प्राइस यहां से अगर यहां पे आप बाय करते हैं, तो ये जो जोन है, ये जोन अब आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस जोन हो गया। इस जोन के नीचे अगर प्राइस चल जाता, तो हम अगर ट्रेड में है तो हम निकल जाएंगे। ठीक है। और यहां पे एंट्री अगर आप करते हैं 810 812, यहां पे प्राइस चल रहा है, आप यहां पे एंट्री की 810 से 815 के भीतर। यहां से एक छोटा ही आपको दे दिया 835 का मूवमेंट, 3 से 4 दिन में आपको दे दिया। ठीक है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं, तो ये आपका हाई बनाया कितना, 911।
मतलब 810.12 से 911, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूवमेंट दिया। ठीक है, और चूंकि ये रेजिस्टेंस के पास ये आपका बना है ये कैंडल, तो अगर इस जगह पे हम ट्रेड बनाते हैं तो ये 812 का प्राइस है। जनरली क्या होता है कि चूंकि रेजिस्टेंस के पास बना है तो ये अब सपोर्ट जोन का काम करता है। तो ये सपोर्ट जोन मेरा 778 के पास है, 780 के पास है। तो 780 मेरा एसएल जोन हो जाता है, मतलब 30 पॉइंट का मेरा एसएल बनेगा यहाँ पे मैक्सिमम। अगर मेरा लॉस अगर हमको लेना है इस ट्रेड में 30 पॉइंट्स का हम लॉस लेंगे, या उससे अगर ज्यादा हम पकड़ते हैं तो ये कैंडल का जो लो है, ये कैंडल का लो मेरा 770 के पास है ऑलमोस्ट। तो ये मेरा हो गया एसएल, और मेरा रिवार्ड यहाँ पे अच्छा खासा रिवार्ड यहाँ पे आपको देता है। 100 पॉइंट का आपको रिवार्ड भी ये आपको दे रहा है। ठीक है, ये हुआ आपका बुलिस मारुबुजू का एक कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिसमें कि जो भी ट्रेड यहाँ पे प्लान किए थे या लिए थे तो वो अच्छा एक रिवार्ड यहां से ले सकते हैं। और ये जो बड़ा जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये आप लोगों को बता के चले कि ये है आपका 4 जून का कैंडल। ठीक है, एसबीआई कहां पे था, 900 में। ठीक है, ओपन हुआ था, और ये बनाया था क्या, ओपन इक्वल टू हाई। ठीक है, 900 रुपया में था, 900 से लो बनाया था कितना, 733। 170 पॉइंट का फॉल हुआ था, 170 पॉइंट का फॉल हुआ था। ये कौन सा डे था, लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट का दिन, 4 जून। ठीक है, ये है मार्केट का वॉलेटिलिटी। इसलिए इस चीज को भी हमेशा माइंड में रखिएगा जब आप लोग नए नए हैं, नए नए मार्केट में हैं, तो कोई भी इवेंट रहा, जैसे ये लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट है, ये 5 साल में एक बार होता है। तो मार्केट इस टाइम में काफी वोलाटाइल हो जाता है। प्रीवियस कैंडल में आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जोन एक बनाया था, प्राइस यहां से डायरेक्ट कहां गया, 840 से डायरेक्ट हाई बना दिया कहां पे, 911। तो ये इस तरह का मोमेंटम इवेंट के पहले आप लोगों को देखने को मिल सकता है, या तो ऊपर के साइड में, अदरवाइज नीचे के साइड में। कोई भी इस टाइम में जो मान लीजिए बाई किया होगा, तो वो सोच रहा होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन 170 पॉइंट का फॉल मीन्स आप समझ सकते हैं कितना परसेंट होता है। ठीक है, एक बड़ा परसेंट उस दिन यहां पे मतलब लॉस भी किया होगा। लेकिन प्राइस एक्शन में अगर आप काम करते हैं तो आप इस चीज को क्लियर देख सकते हैं कि प्राइस फिर कहां पे आया, फिर वही जो सपोर्ट जोन था, तो सपोर्ट जोन के पास फिर से प्राइस आ गया, और यहीं से फिर रिजेक्शन मिला प्राइस को। तो ये फिर इंडिकेशन दिया था कि आप हमको बाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे यहां पे सेल करके भागे थे। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहां से ऊपर की ओर भाग गया, फिर सेम जो जगह है सेम जगह में कुछ दिन के भीतर फिर आपको एंटर भी करा दिया। तो कहने का मतलब है कि इवेंट के समय, इवेंट के पहले आप लोगों को सतर्क होना है। कोई भी बड़ा पोजीशन कभी भी नहीं करना है। ये बड़े से बड़ा ट्रेडर भी जो है वो लोग भी शांत उस टाइम में बैठे रहते हैं, क्योंकि उस टाइम मार्केट में बहुत ही मैनिपुलेशन बढ़ जाता है। इवेंट कुछ भी रहे उससे पहले खुद को साइड में रखना ही बेटर होता है। तो ये हम लोग देखें एक बुलिस मारुबुजू का, बियरिश मारुबुजू का भी यहाँ पे देखें। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न के तौर पे यहाँ पे फिर एक बुलिस मारुबुजू आपका बना। यहाँ पे देखिएगा ओपन इक्वल टू आपका ऑलमोस्ट लो है। ठीक है, ओपन हुआ है 655 रुपया 5 पैसा पे, और लो भी है 655 रुपया। तो ओपन इक्वल टू लो के काफी करीब है, और क्लोजिंग भी देखिएगा ऊपर में बहुत बड़ा इसका वीक नहीं है। तो ये बुल मार्केट में बन रहा है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस जोन था, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर ये क्लोज किया है। तो अब क्या है यहाँ पे, सिंपल माइंडसेट, सिंपल साइकोलॉजी, कि रेजिस्टेंस को जब तोड़ के प्राइस ऊपर क्लोज किया है, तो ये रेजिस्टेंस जो जोन है अब मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। मेरा ये माइंडसेट यहां पे हो जाएगा कि प्राइस इसके नीचे अब नहीं जाएगा। तो हम यहां पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये अब सपोर्ट जोन बन गया, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और यहां पे बुलिस मारुबुजू तैयार हो रहा है। तो ये क्लियर एक सिग्नल है कि आप यहां पे बाय कर सकते हो, प्राइस ऊपर की ओर जाने के लिए रेडी है।
तो इस तरह से आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, जब भी आप चार्ट में जाएंगे, चार्ट में आपको ये बनते हुए मिलेगा, कंटिन्यूअस बेसिस में मिलेगा। ये भी एक देख सकते हैं, ठीक है, बुलिश मारुबुजू के टाइप का ही बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं एक बियरिश मारुबुजू बना है लगभग। बियरिश मारुबुजू बनने के बाद प्राइस भी नीचे आया। यहाँ पे प्राइस था 563, 563 से लो बनाया 554। छोटा सा ही मूवमेंट है, लेकिन फॉलो किया प्राइस एक्शन को। यहाँ पे एक बियरिश मारुबुजू बना है। यहाँ पे प्राइस आपका था, जो क्लोजिंग हुआ था 588, 588 से प्राइस को नीचे खींच के लाया गया 543 तक। ऑलमोस्ट आपका 10%, 12% का एक मूवमेंट यहाँ पे आपको मिलता है। 10%, 12% का मूवमेंट 5-7 दिन, 10 दिन में, जो कि अदर इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है जिसके बारे में हम लोग बातचीत किए हैं, साल में मिलता है आपका 7%, 8%। लेकिन इस कैंडल स्टिक पैटर्न का ऊपर अगर आप बिलीव करते हैं, अगर सही तरीके से अगर वर्क करते हैं, तो आपको 10 दिन, 15 दिन में आपको 10%, 12%, 15% रिटर्न जनरेट करके ये दे सकता है, और देता भी है। ठीक है। और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है बुलिस मारुबुजू का। ठीक है। यहाँ पे भी जो साइकोलॉजी है उसको आप देख सकते हैं सिंपली। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बनाया था, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, यहाँ से ऊपर जाने नहीं दिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था। ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन आपका बनाया, और उस जोन में प्राइस खुद को कंसोलिडेट किया, उस जोन से नीचे नहीं आया, और वहां से बनाया आपका बुलिस मारुबुजू। मतलब क्या दिखा है कि ये जो अब ट्रेंड है, ये ट्रेंड को हम कंटिन्यू करेंगे। और यहां से प्राइस 540 से फिर ये लेके गया 590 तक। ठीक है। ऑलमोस्ट 10% का मोमेंटम आपको दे दिया। तो सिंपली कहना है, एक बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन और ट्रेंड हम देखें पहले, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये कुछ बेसिक चीज है। अगर ये बेसिक चीज को सिर्फ हम फॉलो करें, तो मार्केट हमको, आप देखिएगा ये जो एक दिन का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, 22 आपका ये शायद साल है 2023, 2023-24 में, अगर आप देखिएगा कि पैसा जो कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना या बनाना है, स्टॉक मार्केट में कमाई नहीं होता है। पैसा अगर बनाना चाहते हैं, तो आपको मार्केट बहुत बार आपको मौका देता है बनाने का, बहुत मौका देता है। आपको वो मौका को पहचानना होगा और उसके ऊपर एक्ट करना होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमको बुलिश साइड एंड बियरिश साइड, दोनों साइड में हम जब भी एंट्री लेते हैं, तो हमको कम से कम 10%, 12%, 5%, 7% करके हमको रिटर्न जनरेट करके देने का क्षमता रखता है। अगर हम सिंपली कुछ बेसिक से इसको सिर्फ हम फॉलो करते हैं, उसके ऊपर ही, ज्यादा हमको इसमें कुछ माथामारी नहीं करना है, माथापच्ची नहीं करना है, और ना ही हमको 4 साल तक हमको कोई कोर्स करना है। इस तरह का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। आपको सिर्फ साइकोलॉजी को समझना है प्राइस का, कि प्राइस क्या कहना चाह रहा है आपसे। प्राइस से आपको बात करना होगा कि प्राइस क्या कहना चाह रहा है, और ये चार्ट आपको क्लियर, आपको सिग्नल आपको देता है। तो इस तरह से आप पैसा बना सकते हैं, और बना रहे हैं जो मार्केट में है। ठीक है। तो ये लाइव में हम लोग देखें। जी सर। ओके। अब चलते हैं हम लोग। ये बुलिस मारुबुजू हुआ। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा। हम तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट में हम आप लोगों को दिखाएं। ठीक है। अब आप लोगों को कोई भी एक स्टॉक जो आपका पसंदीदा स्टॉक है, जो कंपनी को आप पसंद करते हो, वो रिलायंस भी हो सकता है, अडानी भी हो सकता है, आपका HDFC बैंक हो सकता है, ICICI बैंक हो सकता है। कोई भी स्टॉक लीजिए, या निफ्टी जो है हम लोगों का इंडेक्स में निफ्टी 50, उसमें मुझे कम से कम 5 बुलिस मारुबुजू और 5 बियरिश मारुबुजू जो तैयार हुआ है, फॉर्म हुआ है, चार्ट को पीछे की ओर लेते जाइएगा, और 5-5 बुलिश और बियरिश
हमको आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेके जो ग्रुप है, ग्रुप में आप लोग सेंड कीजिएगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पे हैं 16% अभी एक्टिव हैं, 16% से ही मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसको आप लोग भेजिएगा। ओके सर। ओके, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। ये स्लाइड दिख रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो ये उसी का एक आपका बुलिस मारुबुजु और बियरिस मारुबुजु का ही एक थियोरेटिकल एक जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस यहाँ पे शो किया हुआ है, जो कि हम लोग चार्ट में भी देखें। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है, इसको कहा जाता है डोजी। ठीक है, डोजी मीन्स यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं कि कंसिडर ए मार्केट सिचुएशन व्हेन बाइंग ट्रेंड्स आर स्ट्रांग बट सम ट्रेडर्स आर एंटिसिपेट द ऑनगोइंग ट्रेंड टू रिवर्स, हेंस दे सेल। स्लाइड चेंज नहीं हुआ है सर। स्लाइड नहीं दिख रहा है। डोजी नहीं दिख रहा है? हम्म, ये दिख रहा है? नहीं। अच्छा रुकिए रुकिए एक मिनट। अब दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? चेंज हो गया, डोजी डोजी लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, और एक सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको नाम दिया गया है डोजी। ठीक है, और डोजी का सिंपली एक आप कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है मार्केट इंडिसीजन। मतलब यहां पे ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी आपका तैयार होता है, तो वहां पे कोई क्लियर डिसीजन वहां पे नहीं मिलता है। ठीक है, और डोजी और एक चीज का आपको इंडिकेशन दे सकता है कि यहां से मे भी हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स भी कर सकता है। एक तो है कि कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन एक वो इंडिकेशन करता है कि ट्रेंड यहां से रिवर्स हो सकता है, जो प्रीवियस ट्रेंड अभी तक चल रहा है। अगर वो बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश से वो बियरिश हो सकता है, प्राइस नीचे आ सकता है। अगर बियरिश ट्रेंड है, प्राइस अगर नीचे है और वहां पे अगर डोजी तैयार होता है, तो डोजी वो इंडिकेशन देता है कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन कभी भी सिर्फ डोजी का जो कैंडलस्टिक है, वो कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड डिसीजन नहीं होता है। हमको नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन का हमेशा वेट करना चाहिए कि अगर डोजी प्रीवियसली कोई ट्रेंड है जो कि बियरिश है और नीचे आया प्राइस और वहां पे एक डोजी फॉर्म हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है डोजी के बाद वाला कैंडल, और बुलिश में जैसे मारुबुजु बन गया, तो हम वहां पे एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि जी हाँ, यहां से ट्रेंड जो है, ट्रेंड यहां से अब चेंज होने के लिए रेडी है। तो डोजी क्या है कि आपको पहले ही एक इंडिकेशन देता है, लेकिन ये मार्केट का इंडिसीजन को भी ये बताता है कि बायर्स जो है और सेलर्स जो है उतना इंटरेस्टेड नहीं है कि प्राइस को ऊपर लेके जाना है या प्राइस को नीचे लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहला ही जो वर्ड है यहाँ पे आप इसको पढ़िएगा, कंसीडर ए मार्केट सिचुएशन व्हेन बाइंग ट्रेंड्स आर स्ट्रांग बट सम ट्रेडर्स आर एंटिसिपेटेड द ऑनगोइंग ट्रेंड टू रिवर्स, हेंस द सेल। ये कब होता है कि जब प्राइस मान लीजिए नीचे से काफी ऊपर चल गया, कोई प्राइस मान लीजिए है 100 रुपया में, 100 रुपया से वो बढ़ते बढ़ते बायर्स लोग उसको लेके चल गया 125 रुपया तक। तो 100 से 125 जब गया, तो 25 रुपया वहां पे प्लस हुआ, मतलब 25% का गेन हुआ। अब 25% ये देखा गया कि वो 3 दिन में चल गया, 3 दिन वो काफी लंबा एक जर्नी कर लिया। तो जनरली क्या होता है कि जो सेलर्स लोग हैं वो लोग ये चीज देखते हैं कि ये तो 3 दिन में 25% चढ़ गया, और कितना चढ़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, नीचे से वहां पे बायर्स लोग ये टारगेट लगा के बैठे रहते हैं कि हमको प्राइस को और लेके जाना है ऊपर, हमको 140 तक लेके जाना है। लेकिन वहां पे कुछ सेलर्स ये एंटिसिपेट कर लेते हैं, अपना एक अंदाजा लगाते हैं कि प्राइस ऑलरेडी 25% बढ़ चुका है, यहां से प्राइस को अब नीचे लेके हम लोग जा सकते हैं, सेल कर सकते हैं।
यहाँ पे बायर सब थोड़ा थोड़ा थक रहा है बायर्स यहाँ पे उन लोगों का एनर्जी डाउन हो रहा है, कैपेसिटी थोड़ा सा लो हो रहा है। तो वहां से वो लोग क्या करते हैं, सेलिंग करना शुरू करते हैं। नीचे से बायर का प्रेशर, ऊपर से सेलर का प्रेशर। तब क्या होता है कि एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। वो किस तरह का दिखता है वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। डोजी का जो है जनरली क्या है, शॉर्ट ट्रेडिंग रेंज होगा और वेरी क्लोज ओपन क्लोज प्राइस। जो ओपन एंड क्लोज प्राइस जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये डोजी इस तरह का आपको दिखेगा चार्ट में। ठीक है, और डोजी जो है, डोजी आपका 5 टाइप का डोजी बनता है। जब आप चार्ट में जाइएगा तो टाइप्स ऑफ डोजी 5 टाइप का डोजी होता है, जिसमें से पहला डोजी है डोजी स्टार या स्टैंडर्ड डोजी इसको बोला जाता है। ये मैक्सिमम टाइम इस तरह का डोजी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे सिंपली आप देख सकते हैं कि जो ये एक बुलिश ग्रीन कलर का है, बुलिश डोजी बना है। ये आपका रेड कलर का बना है, बियरिश डोजी आपका बना है। लेकिन इसमें क्या सिंपल है कि प्राइस जहां पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद प्राइस को लेके सेलर्स क्या किया कि प्राइस को वहां से नीचे लेके आया। ठीक है, नीचे जब इस जगह में आया तो यहां पे बायर्स फिर एक्टिव हुए। बायर्स प्राइस को यहां से ऊपर की ओर लेके गया, काफी ऊपर तक। और फिर यहां पे क्या हुआ, सेलर्स फिर यहां पे हावी हुए कि बहुत ऊपर आ गया प्राइस, सेल करो। प्राइस को यहां से सेल करके फिर क्या किया, जहां पे ओपन हुआ है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर में जाके प्राइस को क्लोज किया है। तो अगर इसको आप देखिएगा कि ओपन हुआ अगर 100 रुपया में, 100 रुपया में अगर ओपन हुआ है, लो बनाया कितना, 90 रुपया का। हाई जाके कितना बना है, 110 रुपया का। और क्लोज हुआ कहां पे, 102 रुपया पे। तो ओपन और क्लोज क्या हुआ, 100 102, 2 रुपया का क्लोज में ही एक्चुअल में ट्रेडिंग हुआ है। बाकी ऊपर में जो प्राइस जो हुआ और नीचे में जो प्राइस हुआ वो क्या हुआ, बायर्स और सेलर्स का जो लड़ाई है वो लड़ाई वहां पे चढ़ा। और कैंडल देखने के बाद ये क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे डिसीजन कुछ नहीं है कि ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। यहां पे आप डिसीजन नहीं बना सकते हैं। सेम ये बियरिश जो है, बियरिश टाइप का है। अगर ये मान लीजिए अप ट्रेंड में अगर प्राइस एकदम ऊपर में है और ऊपर में जाके ये बियरिश कैंडल डोजी आपका तैयार हुआ, तो अलर्ट हो जाना है। अगर आपका कोई पोजीशन आपका बना हुआ है, कोई पोजीशन में आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वहां पे, तो आपको अलर्ट हो जाना है। या तो पोजीशन वहां से काट के निकल जाना है या अपना स्टॉप लॉस को ऊपर की ओर ट्रेल कर देना है। ठीक है, ताकि क्योंकि ये एक सिग्नल है कि यहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है, नीचे की ओर आ सकता है। सेम अगर आप बुलिश हैं, ठीक है, और प्रीवियस ट्रेंड आपका नीचे की ओर है, प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, वहां पे ये डोजी कैंडल इस टाइप का तैयार हुआ, तो एक सिग्नल, सिंपल एक छोटा सा सिग्नल है कि प्राइस अब नीचे यहां से जाने के लिए रेडी नहीं है। प्राइस यहां से रिवर्स कर सकता है, ऊपर की ओर जा सकता है। तो आप अलर्ट हो सकते हैं कि हम नेक्स्ट अब बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे जब नेक्स्ट कैंडल हमको कंफर्म कर दे। नेक्स्ट कैंडल में जैसे मारुवुजू हो गया, या दूसरा जो कैंडलस्टिक के बारे में और हम लोग बात करेंगे, हैमर हो गया, ठीक है, या एनगल्फिंग पैटर्न हो गया बुलिश में, ठीक है, मॉर्निंग स्टार हो गया। ठीक है, तो उस तरह का पैटर्न अगर कुछ यहाँ पे बन जाता है तो बुलिश साइड मेरा कंफर्म बन जाता है, तो हम बुलिश ट्रेंड में फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है। इनडिसीजन मार्केट में अभी तक बना हुआ है डोजी स्टार या डोजी स्टैंडर्ड जो कैंडल है। ये कैंडल अगर बनता है तो डोजी स्टार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको अगर देखिएगा तो आसमान में जैसे तारे दिखते हैं, वो तारे की तरह ही ये दिखाई पड़ता है दूर से। ठीक है, इसलिए इसका नाम डोजी स्टार है, लेकिन ये एक इनडिसीजन कैंडल है। उसके बाद और एक आपको मिलेगा डोजी में ही, जिसको बोला जाता है लॉन्ग लेगेड डोजी, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि लॉन्ग लेगेड डोजी में क्या है, ओपन और क्लोजिंग जो प्राइस है, ओपन क्लोजिंग प्राइस आपका लगभग लगभग मतलब काफी क्लोज होता है। लेकिन इन लोगों का जो प्राइस का जो अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट ये काफी वोलाटाइल रहता है।
बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि लड़ाई बहुत जोरदार चला है, और दोनों साइड से कोशिश किया है कि प्राइस को ज्यादा से ज्यादा नीचे लेके जाया जाए या ऊपर की ओर लेके जाया जाए। लेकिन ये भी आपको इनडिसीजन का सिग्नल ही देता है। लेकिन एक चीज आपका माइंड में दे रहा है कि यहां पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों काफी एक्टिवली यहां पे आ चुके हैं। बायर्स और सेलर्स दोनों यहां पे एक्टिव हैं। कोई भी अपना पोजीशन छोड़ने को लिए रेडी नहीं है, छोड़ना नहीं चाहता। और ये कंफर्मेशन कब होता है? नेक्स्ट कैंडल में। क्योंकि जो इन लोगों का इस कैंडल में क्या शो हुआ कि लड़ाई चढ़ा है, वार जो है, वार यहां पे बायर्स एंड सेलर्स में अच्छा खासा हुआ है। लेकिन जीता कौन, ये नेक्स्ट कैंडल आपको कंफर्म करता है। नेक्स्ट कैंडल अगर मान लीजिए बुलिश बन जाता है, मारूबुजू बन गया, हैमर बन गया, तो वहां पे बायर्स का जीत माना जाता है। और प्राइस और मार्केट के जो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो तब वहां पे एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं बाइंग साइड में। और अगर सेलिंग साइड में बेयरिश कोई कैंडल अगर बन जाता है, लोकेशन देख के कि सपोर्ट के पास ये लॉन्ग लेगेड डोजी बन रहा है या रेजिस्टेंस के पास लॉन्ग लेगेड डोजी आपका बन रहा है, लोकेशन में जो बन रहा है वहां पे उसके हिसाब से फिर बायर्स या सेलर्स वहां पे फुल्ली तरह से एक्टिव हो जाते हैं। तो ये भी एक आपको चार्ट में जो है, चार्ट में आपको दिखाई पड़ेगा, और कंटिन्यूअस बेसिस में आपको दिखाई पड़ेगा। आपको लोकेशन भी अपना माइंड में रखना है, और इसका जो साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी भी आपको माइंड में रखना है। ठीक है, इनडिसीजन है लॉन्ग लेगेड डोजी, लेकिन हाई वोलाटाइल यहां पे रहता है। हाई वोलाटाइल मीन्स ये होता है बहुत ज्यादा मात्रा में बायर्स और सेलर्स यहां पे एक्टिव हैं। थर्ड जो है, ये है, इसका नाम दिया गया है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है, इसमें क्या है कि ऊपर में जो है, ऊपर का जो पार्ट है ओपन और क्लोज, काफी क्लोज होते हैं। लेकिन इसका जो लेग होता है, जो टेल होता है, ये काफी लंबा होता है नीचे साइड में। ठीक है, तो ये देखने से ही आपको पता चलेगा ये आपका रेड भी बन सकता है, और आपका ग्रीन जो है, ग्रीन भी आपका बन सकता है। ये भी एक्चुअली है इनडिसीजन कैंडल ही है। लेकिन एक चीज ये इंडिकेट यहां पे कर रहा है कि यहां पे बायर्स लोग प्राइस को नीचे से काफी ऊपर तक इंटरेस्ट दिखा के काफी ऊपर तक लेके आया है। ठीक है, बायर्स यहां पे इस जगह पे, इस जोन पे बायर्स लोग काफी एक्टिव हैं, और प्राइस को नीचे जाने देना नहीं चाहता है। ठीक है, लेकिन इसको भी हमको देखना है कि किस जोन पे ये कैंडल बन रहा है। ये स्लाइटली एक इंडिकेशन है कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। लेकिन इसमें भी हमको कंफर्मेशन लेना पड़ता है नेक्स्ट कौन सा कैंडल इसके बाद बनने वाला है, नेक्स्ट कौन सा कैंडल यहां पे बन रहा है। ठीक है, ये भी आपका जनरली ग्रीन या रेड में बनता है। लेकिन डोजी में एक चीज माइंड में रखिएगा कि डोजी में कलर का बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। डोजी में कलर का बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल एक्चुअल बोलते हैं इसको। तो यहां पे बुलिशनेस या बियरिशनेस आपका कंप्लीटली कभी भी नहीं रहता है। वो कंफर्मेशन होता है नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग के बाद ही ये डिसीजन बनता है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको देखने को मिलेगा। ड्रैगन फ्लाई का शाब्दिक अर्थ भी आप, हम लोग बचपन में क्या होता था, खेलते थे तो हम लोग बंगला में उसको फोड़िंग बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई एक्चुअली बोला जाता है उसी को, फोड़िंग को। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरा माइंड में अभी नहीं आ रहा है। तो देखे होंगे वो चार दाना रहता है, और मुंह थोड़ा सा गोल टाइप का होता है, और बॉडी पीछे का। तितली सर, तितली। ठीक है, वो लंबा टाइप का होता ड्रैगन है। तितली बोलते हैं। उसको अगर इस तरह से खड़ा कर दीजिएगा तो एज इट इज इस तरह का ही दिखता है वो ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सुई डोजी। सुई तितली भी बोलते हैं सर। अच्छा अच्छा चलिए, पता नहीं था हमको। तो जैसे वो उड़ता है, ठीक है, तो इसका भी एक थॉट प्रोसेस क्या है कि ये भी प्राइस, ये इंडिकेशन एक दे रहा है कि प्राइस उड़ सकता है। यहां से उड़ सकता है मतलब ऊपर की ओर जा सकता है, ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन कंफर्मेशन हमको नेक्स्ट कैंडल ही हमको देगा। इसके बाद और एक डोजी आपको
चार्ट में देखने को मिलेगा कंटिन्यूअस बेसिस में, उसका नाम क्या है? ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ग्रेवस्टोन मतलब होता है कब्र के ऊपर जो पत्थर रखा जाता है, ठीक है, मतलब कब्र खुदने वाला, सिंपल सा। प्राइस का, इंसान का नहीं, प्राइस का। यहां पे एक इंडिकेशन, स्लाइटली एक इंडिकेशन देता है जब चार्ट में आपका ग्रेवस्टोन डोजी तैयार होता है कि प्राइस यहां से नीचे जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। और ये जो हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी जो देखें, उसको अगर हम लोग ऑपोजिट कर दें तो इसका स्ट्रक्चर सेम उसका ऑपोजिट, मतलब उसमें विक होता है नीचे में, इसमें विक और टेल जो होता है ये ऊपर में है। यहां पे सिंपली आप देख सकते हैं कि प्राइस को ऊपर से बहुत ही, मतलब बेहतरीन तरीके से नीचे की ओर खींचा गया है। मतलब सेलर्स यहां पे काफी एक्टिव हैं इस जोन में। सेलर्स ये कभी नहीं चाह रहा कि प्राइस को इसके ऊपर जाने दें, प्राइस को वो यहां से खींच के एकदम नीचे लेके आ रहे हैं। लेकिन कंफर्मेशन हमको कब मिलेगा? नेक्स्ट जो प्राइस एक्शन होता है वो हो सकता है कि सिंगल कैंडलस्टिक ही हमको कोई कंफर्मेशन दे, या मल्टीपल कैंडलस्टिक में कोई हमको कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो वो हमको फिर कंफर्म करेगा कि ग्रेवस्टोन डोजी अपना काम यहां पे कर सकता है या नहीं। लेकिन ये एक स्लाइटली इंडिकेशन होता है बियरिशनेस का, और ड्रैगन फ्लाई जो है आपका बुलिशनेस का स्लाइट आपका इंडिकेशन देता है। और एक होता है ये फोर प्राइस डोजी, मतलब सिंपली है ये ओपन हाई लो क्लोज, इसका चारों एक ही प्राइस होता है। तो ये इनडिसीजन का इनडिसीजन आप बोल सकते हैं कि यहां पे कोई डिसीजन आप नहीं बना सकते हैं। इन जनरल मार्केट में ऐसा पैटर्न नहीं बनता है, बहुत रेयर होता है। कौन सा स्टॉक में होता है? जो आपका बहुत ही लो लिक्विडिटी स्टॉक्स होते हैं। लो लिक्विडिटी मतलब जिसमें बायर्स और सेलर्स ज्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। वो लोग किस में काम करते हैं? सर्किट टू सर्किट काम करते हैं। मतलब वो स्टॉक ओपन हुआ तो अपर सर्किट में ओपन हो गया, अगर डाउन हुआ तो लोअर सर्किट में जाके आपका ओपन हुआ और उसी जगह पे बैठा रह गया। तो जब सर्किट में ओपन होता तो ओपन हाई लो क्लोज, आपका चारों जो पॉइंट है, चारों पॉइंट एक ही प्राइस आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये इन जनरल लो लिक्विडिटी लो वॉल्यूम जो स्टॉक्स होते हैं, जिसको जनरली पेनी स्टॉक्स भी बोला जाता है, वो सब स्टॉक्स में आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं या बड़े जो आपका लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज हैं, वो सब कंपनीज में आपको ये प्राइस, मतलब रेयर ऑफ द रेयर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आपको ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी आपका एक इंडिसीजन है, कहीं पे भी ये तैयार होता है तो, ठीक है। तो ये हम लोग जाने आज एक आपका मारुवुजु के बारे में और एक आपका डोजी के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग चलते हैं एक बार फिर से बैक टू चार्ट। बैक टू चार्ट में हम लोग कोशिश करते हैं देखने का कि कैसा दिखता है चार्ट। दिख रहा है? दिख रहा है सर। ओके, चलिए, थैंक यू। देखिए ऑलमोस्ट ये क्या है? ग्रेवस्टोन डोजी, ऑलमोस्ट, ठीक है। वेरीफाई एंड क्वांटिफाई में रखिएगा, ये एग्जैक्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये अगर आप देखिएगा ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये भी क्या बोल रहा है? ड्रैगन फ्लाई डोजी का एक सिंपल सा हम लोग बात किए कि प्राइस में भी यहां से ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। तो प्राइस क्या किया? नेक्स्ट कैंडल में नीचे आया, क्लोजिंग नहीं किया। ये कैंडल जो है, इस कैंडल का क्लोजिंग इस कैंडल का क्लोजिंग से ऊपर में है। ये कैंडल हमको एक कंफर्मेशन दिया कि हाँ प्राइस ऊपर गया, क्लोजिंग किया ऊपर में,
हम यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकते हैं कि प्राइस ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर में है, तो हम छोटा सा एक ट्रेड हम अपना बना सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल में ये फिर ऊपर गया। ग्रेवस्टोन डोजी में प्राइस नीचे आया, इसके नीचे क्लोजिंग हुआ नेक्स्ट कैंडल में, फिर नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हैं कि प्राइस एक फॉल किया है। ठीक है, ये सिंपली आप देख सकते हैं ग्रेव ड्रैगन फ्लाई डोजी प्राइस ऊपर की ओर नेक्स्ट कैंडल के बाद से। तो इस तरह से आपको एग्जांपल काफी और मिलेंगे। ठीक है, ये आपका फोर जो स्टैंडर्ड डोजी जो हम लोग बात कर रहे थे, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर का वीक इसका ज्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट ये स्टैंडर्ड डोजी के आसपास ही खड़ा है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं लॉन्ग लेगेड डोजी, दोनों साइड में देख सकते हैं लॉन्ग लेग आपका बना हुआ है। जिस साइड में ये क्लोजिंग देगा नेक्स्ट कैंडल, उस साइड में एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। इसका क्लोजिंग हुआ, वोलेटिलिटी यहाँ पे हाई हुआ, बायर्स सेलर्स यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो एक जोन है, ये जोन भी आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे क्लोज किया, छोटा सा एक मोमेंट आपको देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह से डोजी का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस जोन में ये अपना फॉर्म हो रहा है। यहां पे एक पैटर्न बना है, ये पैटर्न आपका डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट में। ठीक है, ये एक पैटर्न बना हुआ है, ये मल्टीपल कैंडलस्टिक का बहुत ही अच्छा पैटर्न है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि अभी हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक में है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो डोजी का जो है स्टैंडर्ड डोजी का पैटर्न यहाँ पे भी बना है। यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर की ओर क्लोजिंग चुकी किया, ये डोजी बना है। नेक्स्ट कैंडल में देखिएगा ये भी डोजी, लेकिन प्राइस ऊपर में क्लोजिंग दिया है, प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर में क्लोजिंग है। नेक्स्ट एक मोमेंटम आपको देखने को मिला है यहाँ। ठीक है, ये भी एक पैटर्न होता है, ये पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पिनिंग टॉप इसको बोला जाता है, ये हम लोग बात करेंगे आने वाले सेशंस में। ठीक है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डोजी का बहुत ही अच्छा आपका पैटर्न है। प्राइस इसके नीचे में आके क्लोज किया, रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे टच किया, प्राइस यहाँ से नीचे की ओर मूव किया। ठीक है, तो ये आपका चार्ट में बना हुआ है, डे चार्ट में बना हुआ है। तो आप लोग जब भी अपना ट्रेड डिसीजन लेंगे, तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो बनते हैं, इसको देखने के बाद आपको सिग्नल के बारे में और भी अच्छा तरीके से डिसीजन बनाने में आप लोगों को मदद मिलेगा। तो इसके ऊपर भी एक होमवर्क रहेगा आज के लिए। जैसे बुलिश और बियरिश मारोबुजू का हम बोले, वैसे ही कोई भी चार्ट पैटर्न लीजिए, और ये पांचों जो कैंडल स्टिक आपको दिखाएं डोजी का, ठीक है, स्टैंडर्ड डोजी का हुआ, लॉन्ग लेगेड डोजी हुआ, ग्रेविस्टोन डोजी हुआ, आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी हुआ, और फोर प्राइस डोजी हुआ, ये पांचों डोजी का एक एक एग्जांपल आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। उसके लिए आप लोगों के पास पूरा 5 डेज का टाइम है। ये 5 डेज में आप हम भी होमवर्क करते ही हैं, आप लोगों का भी होमवर्क रहा। अब से आप लोगों का कंटिन्यूअस बेसिस में होमवर्क रहेगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो आज 8:30 बजने भी वाले हैं, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का सेशन होगा वो आपका नेक्स्ट सैटरडे संडे, उसमें हम लोग कैंडल स्टिक जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में और भी जो पैटर्न्स हैं वो लोग कैसे फॉर्म होते हैं, उन लोगों का क्या काम होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे सीखेंगे। मल्टीपल कैंडल स्टिक के बारे में भी हम लोग जानेंगे सीखेंगे। और सबसे सबसे बड़ा मैटर होता है कि कैंडल स्टिक जो पैटर्न फॉर्म करेंगे, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो जोन क्रिएट होता है, उस जगह पे आपका जो डिसीजन बनेगा, तो डिसीजन में आपका सबसे बड़ा जो हेल्प करने वाला है वो है आपका माइंडसेट।
आपका ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी होगा वो साइकोलॉजी। तो उसके लिए ये जो बेसिक थिंग्स जो है, ये बेसिक थिंग्स आपका साइकोलॉजी को बिल्डअप करेगा, स्ट्रांग करेगा। ये बेसिक थिंग्स आप लोगों के माइंड में रखना होगा। और डिसीजन जो होगा वो आपका कंक्रीट डिसीजन बना के ही आपको ट्रेड में एंट्री करना होगा। जब कभी भी इन फ्यूचर में जब आप लोग ट्रेड लेने जाएंगे, कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अगर डाउट अगर होता है कोई भी पॉइंट पे, तो डाउट लेके कभी भी मार्केट में आप लाइवली एंट्री मत लीजिएगा, कुछ भी अगर डाउट रहे। और जब आपका पूरा डाउट क्लियर करके जब आप मार्केट में एंट्री कर गए हैं, तो किसी भी हालत में अपने मन के ऊपर डर को आने मत दीजिएगा। तो ही धीरे धीरे आप मार्केट में मास्टर बन जाएंगे। जानना होगा सब चीज, लेकिन मास्टरी आपको एक चीज में करना होगा, और वो है आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी में। और वो धीरे धीरे आप लोगों का बिल्डअप होगा। अभी तो थियोरिटिकल चल रहा है। हम लोग जब प्रैक्टिकली जब मार्केट में ट्रेड में एंटर करेंगे, तो उसमें ये साइकोलॉजी भी आप लोगों का बिल्डअप करने में काफी हेल्प करेगा। क्योंकि जो लाइव ट्रेड हुआ कल का सेशन में, हम लोग हम आपको शो भी किए, जो स्क्रीनर हैं उसमें किस तरह से ट्रेड आता है, उस ट्रेड को किस तरह से लिया जाता है। तो ये सब भी आप लोगों का हेल्प करेगा। लेकिन आने वाले समय में खुद को ऐसा तैयार कीजिए कि ये स्क्रीनर जैसे आप खुद से तैयार कर सकें, अपना खुद का सेटअप आप बना सकें, और उसके ऊपर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि हम तैयार किए हैं, हम पैदा किए हैं, उसके ऊपर मेरा फेथ बहुत ज्यादा होता है किसी भी दूसरे के ऊपर फेथ करने के मतलब तुलना में। तो हम वो सारा चीज आप लोगों को देंगे, और इसलिए इस कोर्स में हम लोग आए हैं। लेकिन आप लोग अच्छे से सीखिए और जानकारी लेने का कोशिश कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट के साथ टाइम पार कीजिए। ठीक है, तो चार्ट ही आपको हर चीज दे सकता है। चलिए, तो आज मेरे तरफ से इतना ही। अगर आप लोगों में से कोई भी कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर एक तो बात बोले, आपको रिक्वेस्ट करे। जी एकदम कहिए। बोल रहे सर हम तो अभी थोड़ा इधर में बिजी है। हाँ, फिर कल कल तो भागना है। तो बोल रहे आप इसको इस सब जो भेज रहे हैं ना, हम तो लेट में ज्वाइन किए हैं। इसको थोड़ा क्या बोलते हैं, यूट्यूब में डाल दीजिएगा ना। हम अभी उसको। तक सर जितना भी सेशन है, सेशन हाँ, एक से लेके, 500 मिला है सर। हाँ हमको 500 6 सेशन, मिले। 6 सेशन, 6 सेशन हाँ, हम लोगों का कंप्लीट हो चुका। कल आपका 7th हुआ, आज हुआ 8th सेशन है। छह तो सेशन 5। आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है। और ये हाँ, सब भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कमिंग वीक ठीक में है। मैं ये सब भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग इसको एक बार नहीं बार बार देखिए। ठीक हाँ है, सर, वही वही बार सर। बार देखने के बाद जहां भी आप लोगों को डाउट हो रहा है, उस जगह को, हम्म, हो सकता है कि लाइव में ये चल रहा है, लाइव में बहुत सारा चीज माइंड से निकलते हुए चल जाता है। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन जब हम बोल रहे हैं उस वक्त क्वेश्चन आया माइंड में, लेकिन जब टॉपिक आगे बढ़ा तो वो क्वेश्चन आप लोगों का माइंड से निकल गया। ठीक है, लेकिन जब रिकॉर्डेड पार्ट आप लोग देखिएगा तो वहां पे जो क्वेश्चन आया उसको पॉज करके वो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद वो क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए। तो ठीक जहां है पे सर। डाउट है वो क्या है कि साथ ही साथ आप लोगों का क्लियर होते हुए चल जाएगा। बाद में लाइव ट्रेडिंग में आप लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, डाउट आप लोगों का नहीं रहेगा। ठीक है, और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चीज वही होता है, हम लोगों को डुबाता कौन है? हम लोगों का डाउट। डाउट कब होता है? जब मेरा जो एंट्री या एग्जिट या स्टॉप लॉस हम डिसाइड नहीं कर पाते। क्या हो जाता है मेंटेलिटी, मेरा मन बोल रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, मेरा मन बोल रहा है मार्केट यहां से नीचे आ सकता है। तो मार्केट आपका मन का कभी नहीं सुनेगा, आपको भी नहीं सुनना है। सुनना किसको है? जो चार्ट आपको सुनाना चाह रहा है, जो प्राइस आपको सुनाना चाह रहा है, उसको ही सुनना है। प्राइस जो बोल रहा है उसको ही हमको करना है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, उस डिसिप्लिन में आने में हमको भी टाइम लगा है, उस डिसिप्लिन को फॉलो करने में आप लोगों को भी थोड़ा लगेगा। ठीक है, लेकिन साथ में चलिए, जो हम आप लोगों को दे रहे हैं ये प्रैक्टिकल जो हम फेस किए हैं, प्रैक्टिकल जो हम देखे हैं,
वो सारा चीज ही आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये तो बेसिक थ्योरी सब है, थ्योरी में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल में, जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो साइकोलॉजी आपको दिखाएंगे कि ये एक जो डोजी होता है, एक मारोवुजू होता है, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होता है, या इंडिकेटर का जब पार्ट में हम जाएंगे, सिर्फ एक इंडिकेटर से आप पैसा बना सकते हैं। आपको कुछ ही देर पहले जो हम लोग देखें एसबीआई का जो चार्ट हम देखें, एसबीआई का चार्ट में सिर्फ अगर एक कैंडलस्टिक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आप फॉलो करते हैं, एक कैंडलस्टिक कौन सा, मारुवुजू, और सप्लाई एंड डिमांड का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करते हैं, तो ही आपका साल में 4 बार 5 बार 6 बार पैसा बनाने का मौका दिया है, वो भी आपको 10%, 12%, 15% करके, है ना। तो एक सिंगल कैंडलस्टिक, एक कंसेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पैसा बना के दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपका पूरा माइंडसेट होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए, और आपको फुल्ली तरह से डिसिप्लिन्ड होना होगा और रहना होगा मार्केट में। गलतियां भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा गलती कर लें। उसके लिए भी ऑप्शन है कि हम जिस जगह पे एंट्री कर रहे हैं, मेरा मन बोल रहा है एंट्री करेंगे तो बड़ा गलती करेंगे, लेकिन सिस्टम अगर हमको बोल रहा है कि एंट्री करो, तो वहां पे गलती अगर होगा भी तो वो छोटा होगा, मैनेजेबल होगा। हम वहां पे बहुत ज्यादा लूज करके मार्केट से आउट नहीं हो जाएंगे। तो इसको देखिए, ये भी हम आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे, इसको देखिए, सीखिए, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं, और नया और भी बहुत सारा बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे भी, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार। सब अच्छे से रहिएगा, और होमवर्क करके भेजिएगा, सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, नहीं तो नंबर कटेगा सबका। चलिए, ओके सर। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर।